तेरा पैगाम जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। मुझे पता है पापा, आपको मेरा जॉब करना अच्छा नहीं लग रहा। जब आप हमारी जिंदगी से गया तो अंधेरा छा गया हमारी जिंदगी, और जब वापस आया तो उजाला हो गया। जाना सर, आपने बुलाया था? यस। जिस बात का डर था वही हुआ। सर, इसमें सिर्फ मेरा कसूर है। आप सिर्फ मुझे आप उस बच्चे की मदर से मिली हैं क्या? मदर से? हाँ, इस बच्चे की मदर कंप्लेन लेकर आई थी जिसे आपने डांटा था। शी सेड कि हम बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, किसी मासी की डांट खाने नहीं। वो तो अपने बच्चे को स्कूल से निकलवा रही थी, बहुत मुश्किल से कन्विंस किया है उन्हें। इसलिए बी केयरफुल मिस बख्त, मुझे दोबारा कोई शिकायत ना मिले आपकी तरफ से, वरना शायद मैं उनके कहने पर अमल कर बैठूं। जी, वो फायर करने का कह रही थी आपको। आप सिर्फ मेरी वजह से यहाँ पे खड़ी। कुछ तो है जो पापा मुझसे छुपा रहे हैं। शायद कोई कीमती चीज है। क्या हो सकता है, पता लगाना पड़ेगा। क्या मोहब्बत और शाहिद? वे इम्पॉसिबल है। तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। कोई गलतफहमी नहीं, वो वाकई में दिल हार बैठा। अच्छा, कौन है वो लड़की जिसके सामने वो हमें भूल गया? तुझसे ज्यादा शौक मुझे है उसे देखने का। एक बार मेरे हाथ तो लगे से सारे राज उगलवा दे। वो कब से इतना चालाक हो गया कि हमसे छुपाने लगा? ये सब उस लड़की की पढ़ाई भी पट्टी, वरना उसमें इतनी अकल का। हाँ, पट्टी तो बंधी हुई है उसकी आंखों पर प्यार की, तभी तो उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। इसकी आंखों की पट्टी तो मैं उतारूंगा, इसके सारे प्यार के कीड़े झाड़ दूंगा। इसके बाद कभी प्यार करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तो फिक्र न कर, मुझ पे भरोसा रख। हाँ, सही कह रहा है। चल रखता हूँ, अल्लाह हाफिज़। तेरे नाम की है, हमने जैसे भी बसर की
तेरा एहसान जाना। याद क्या तुझे को दिलाए, तेरा पैगाम जाना। खाना खा, हाथ क्यों रोक दिया? मुन्ना, क्या हुआ है तुझे? तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? खाना भी नहीं खा रहा है। बताना क्या हुआ है? कुछ नहीं अम्मा। झूठ ना बोल, माँ हूँ तेरी मैं। बता, किसी से लड़ झगड़ कर आया है क्या बाहर से? कहा ना माँ, कुछ नहीं हुआ। तुझे नौकरी से तो नहीं निकाल दिया किसी ने? वो क्यों उसको परेशान कर रही है? चुप करके तू भी खा और उसको भी खाने दे। कुछ नहीं हुआ बा, बस बहुत ज्यादा थका हूँ। आज काम बहुत ज्यादा था, इसीलिए तो दोपहर को भी नहीं आ सका। मैं सच के जाऊं, मेरा बच्चा बहुत थक गया है। तू खाना खा ले, फिर मैं तेरा सर दबा दूंगी। हाय, कैसी बातें करती है तू। खिदमत तो मुझे तेरी करनी चाहिए। तू भी तो सारा दिन घर का काम करके थक जाती है ना। खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह तुझे हमेशा बुरी नजर से बचाए। अम्मा, बहुत थकन हो रही है, आराम करना चाहता हूँ। पूरा खाना तो खा के जा। बताइए, कोई बात जरूर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप दोनों आराम से खाना खाएं। हो सकता है ऐसी कोई बात हो जो भाई आप दोनों के सामने ना करना चाहता हो। सुबह होगी, मैं उनसे खुद बात कर लूंगी। ऐसी क्या बात है कि हमें नहीं बता रहा है वो? हो सकता है माँ, कोई भी बात हो सकती है। आप परेशान ना हो, मैं खुद बात कर लूंगी उनसे। खाना
पापा वो मैं वापस रख रही थी। पापा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दे। मेरे दिल में लालच आ गया था। मैंने सोचा कि इन जेवरात को बेच के हम अपने घर का गुजारा अच्छे से कर लेंगे, लेकिन फिर मुझे ख्याल आ गया और मैं वापस रख रही थी। पता नहीं आपने क्या सोचा। बाबा प्लीज प्लीज, आप मुझसे गुस्सा कर ले, पर मुझसे मुंह मत फेरे। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दे, अपनी बेटी को माफ कर दे। भेज दो, भेज दो। नहीं पापा, नहीं नहीं पापा, मुझे याद है ये जेवरात आपने नूर के लिए बनाए थे, उसकी शादी के लिए। वो जब भी मिलेगी ना, ये जेवरात हम उसी को देंगे। ज़हन में क्यों ये ख्याल आया, क्यों ये ख्याल आया? पापा मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही, मुझसे गलती हो गई पापा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं पागल हो गई हूँ असफर के जाने के बाद, कुछ समझ नहीं आती, पता नहीं कब क्या करने लग जाती हूँ। मुझे माफ कर दे पापा, मुझे माफ कर दे। रो मत। जी पापा। देख क्या रही है मिसबाह? उठाएं और काम शुरू कर दें। ये सब मुझे छुट्टी होने से पहले चाहिए। छुट्टी से पहले? ये सब तो बहुत ज्यादा है सर। बहुत सिंपल है मिसबाह, सारी फाइल्स का सालाना हिसाब किताब पेपर्स पर उतारें और टोटल करके मुझे दे दें, बस इतना सा काम है। मैं नसरीन की हेल्प ले लूं सर? कोई जरूरत नहीं है किसी से हेल्प लेने की। इतने से काम के लिए भी आपको हेल्प की जरूरत पड़ रही है। मैं ये काम नसरीन को ही दे देता हूँ, आप नसरीन को भेज दें मेरे पास। नहीं, मैं कर लेती हूँ। मैडम ने जिंदगी में जितना दुख उठाना था उठा लिया, अब हम उनको परेशान नहीं होने देगा, कभी नहीं रोने देगा, कभी। अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्कान, जाना जाना। मैं आपको पहले एरिया में देखने गया तो नसीर ने बताया कि आप यहाँ स्टाफ रूम में।
प्रिंसिपल साहब ने क्या काम दे दिया आपको? ये किस चीज की कैलकुलेशन कर रही हैं? मुझसे नहीं हो पाएगा ये। सारी कैलकुलेशंस एक दूसरे से मुख्तलिफ आ रही हैं और ये फाइल, इस पे इतना टाइम लग रहा है तो ये बाकी सारी ये कैसे कंप्लीट करूंगी मैं छुट्टी से पहले? रिलैक्स रिलैक्स मिस खुशी, मुझे दिखा, लेट मी चेक इट। ये क्या? ये सारे डिटेल्स तो ऑलरेडी कंप्यूटर्स में। प्रिंसिपल साहब ने आपको बोला कि ये दोबारा कैलकुलेट करने के लिए क्यों? हो सकता है कि कंप्यूटर से उड़ गई हो, इसलिए उन्होंने मुझे दी हो। एक मिनट, मुझे चेक करने दें सही से। मैं भी आया। आप कहाँ लेके जा रहे हैं ये सब? प्रिंसिपल साहब ने किसी की मदद लेने से मना किया, उन्हें पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगे। अच्छा, कौन बताएगा प्रिंसिपल साहब को, मैं या आप? डोंट वरी, मैं भी आया। अभी तुझे इसमें पसंद क्या है? मैंने तो सोचा कोई बॉम्ब होगा, कोई धांसू सी चीज हो, भलाई मखलूक लगती। प्लीज इंसान शक्ल देख ले, इसकी तो शक्ल देख के इंसान पछताए, तू तो बर्दाश्त करता है। हद होती है यार, कोई स्टैंडर्ड नामी चीज भी होती है और कुछ नहीं, इसकी शक्ल ही होती, इंसान एंजॉय तो करता। अबे फूटना मुंह से कुछ, क्या एल्फी लगा के रखी हुई है? हम दोनों पागल हैं जो बोले जा रहे हैं? नहीं नहीं छोड़, कुछ नहीं बोलेगा। चिकना खड़ा, कोई असर नहीं करती कोई भी बात। बदल गया ये। हाँ मैं बदल गया हूँ। जब से फिजा को देखा है मेरी सोच, मेरा दिल बदल गया है। मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज है जिसके पीछे हर लड़की पागल बनने को तैयार होती है, बिना ये सोचे समझे कि वो इसके काबिल है भी या नहीं। तुम लोग यही सोच रहे हो ना, मैं इस जैसी की लड़की के चक्कर में क्यों पड़ गया हूँ? पैसा पैसा मेरे दोस्त, जो उसके बाप के पास तो है, मेरे पास नहीं। ये हुई ना बात, मैं भी कहूँ ये बदल नहीं सकता। ये तो चीटा निकला भाई। आ जाओ उसके बाप के पास चले। क्या जवाब दूंगी प्रिंसिपल साहब को? वो तो बहुत डांटेंगे मुझे। अरे ऐसे कैसे डांटेंगे? हम है ना। आप क्या करेंगे? हम करेंगे नहीं, हम कर चुके हैं। ये चेक कर, ये देख, ये वही कैलकुलेशन जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही। अब बस आपने इसे अपनी हैंड राइटिंग में इसे लिखना है और प्रिंसिपल साहब तक पहुंचा देना। प्रिंसिपल साहब भी खुश, आप भी खुश, और मैं मेरा मतलब है कि अगर आप इसे अपनी हैंड राइटिंग में जाके देंगे तो यकीनन प्रिंसिपल साहब जरूर खुश होंगे। थैंक्स कहने के लिए कोई जरूरत नहीं है। एक काम कर लेते हैं, पहले जो है ये सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं। मेरा भी फ्री पीरियड है, डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ और आपको क्या क्या करना है, कैसे लिखना है, मैं आपको बताता हूँ। जाना क्या मुझे सिर्फ इस घर में रहना है, आपके साथ नहीं? जब तुम्हारे माँ बाप हमें कबूल कर लेंगे तो फिर हम साथ रह लेंगे। अम्मी, अम्मी मुझे माफ कर दे अम्मी, प्लीज। माफ कर दूं? कैसे माफ कर दूं? अरे इसी दिन के लिए पैदा करके बड़ा किया था तुम्हें। देख के याद
इंसान जाना